अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इमरान राजा, बसंत कुंज वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ासतौर से बसंत वासियों के लिए अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके पास धार्मिक स्थल नहीं है। बहरहाल पुराने कुछ मंदिर थे, हिंदू भाइयों के लिए मंदिर की व्यवस्था हो गई है, लेकिन मुस्लिम भाइयों के लिए अभी मस्जिद की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहां के इतने हजार लोग, 15,000 लोग नमाज पढ़ने के लिए इधर उधर भटकते हैं। एक महीना ये रमजान मुबारक का महीना आया है, उनको नमाज पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है। तो बसंत कुंज वेलफेयर सोसाइटी ने एक बैठक बुला करके आपस में डिस्कशन किया और कहा कि हम अपने कुछ फ्लैटों को खाली करके उसमें नमाज अदा करें, जिससे हमें बहुत दूर जाना ना पड़े। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू भाइयों ने भी कहा कि हम अपना फ्लैट खाली कर दे रहे हैं, कुछ दिन हम अलग जगह रह लेंगे, लेकिन हम मुस्लिम भाइयों के लिए नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। मैं हिंदुस्तान की इसी सभ्यता जो वैरायटी में यूनिटी, विभिन्नता में एकता की मिसाल कायम कर देती है वक्त वक्त पर, ये जिससे तमाम लोग हिंदुस्तान पर, हम सारे लोग फख्र करते हैं कि हिंदुस्तान का कल्चर ये है। हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हम मंदिरों में भी जाकर के उनका जो भी हमारा अल्लाह की सेवा होती है वह करते हैं। आज हम वो उसी कारण से हमारे हिंदू भाई हमारे लिए आज तरावी की नमाज होने जा रही है। फ्लैट खाली हम लोगों ने फ्लैट खाली किए, उन्होंने भी पहल किया, उसके लिए उनका स्वागत है। आज नमाज की शुरुआत हो गई और मैं माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस रमजान के महीने में एक उन्होंने हमें तोहफा दिया, एक इतना अच्छा ऑर्डर दिया जो और पिछले सालों में हम लोग डर रहे थे। प्रशासन हमें कभी कभी रोकता था कि नमाज इस तरीके के सामूहिक रूप से या घरों में अपनी निजी प्रॉपर्टियों में कई मामले ऐसे हो जाते थे। लेकिन हाई कोर्ट का अभी फरवरी 2026 में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आ गया। उसने हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर धार्मिक पूजा, प्रार्थना, सभा आयोजन करने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, परमिशन की जरूरत ही नहीं। और यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। उस अधिकार के तहत, उस संविधान के उस आर्टिकल के तहत उसको सख्ती से पालन करने को कहा। यह रमजान मुबारक के महीने में हम लोगों के लिए तोहफा है। बहुत सारी जगहों पर लोग घरों के अंदर रमजान के महीने में तरावी का एहतमाम करते थे, लेकिन डर लगा रहता था कि प्रशासन कहीं आके रोक ना दे। मैं इसके लिए पुनः इस रमजान मुबारक महीने में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संविधान का सख्ती से पालन कराने को बोला। और बसंत कुंज वासियों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी ये रही कि जो अकबर नगर के विस्थापित बसंत कुंज में रह रहे हैं, उनके लिए नमाज के लिए व्यवस्था की गई है। बसंत कुंज वेलफेयर सोसाइटी जो हिंदू मुसलमान भाइयों ने मिल करके बनाया है, और उसमें लोगों ने अपने फ्लैट खाली कर दिए और नमाज का एहतमाम और तरावी का जो एक महीने का रमजान का मुबारक महीना है, अब उसी में लोग नमाज और तरावी अदा कर रहे हैं। इसलिए इस महीने के साथ साथ बहुत सबको रमजान का महीना मुबारक हो। इबादत करिए, अपने मुल्क के, हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति के लिए दुआ करें, ताकि हमारा वही हिंदुस्तान जो हमारा पहले लोग रहते थे, हम अगर वो ईद की सेवैयां खाते थे, हम साथ में मिलकर के हम दीपावली के दीप जलाते थे, वही दौर आ जाए। नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, अमन और वफा के दीप जलाकर छोड़ेंगे। मंदिर का हो सम्मान, हो मस्जिद से प्यार, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।